कशिश ने फ़ोन बंद किया। शुक्र है अल्लाह का, मजनू पहुंच गया। कशिश ने समीर से कहा, यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। समीर उकता गया। इसके दोस्त जिन्होंने इसकी मदद की वो भी बाहर बैठे हैं। एंस का निकाह होते ही निकलते हैं। कशिश ने इसकी दाढ़ बांधी। ये बारात क्यों वापस? क्या हुआ है बाबा? हाल को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। आज एहसास हो रहा है कि मैं एक बाटी का बाप हूँ। हाल आदना ने शादी से इनकार कर दिया है। शहरियार साहब टूटे नहीं चाहते थे, लेकिन हार्दिक के सामने टूटने लगे। हार्दिक के तो जैसे पैरों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली है। ऐसे कैसे हो सकता है? वह ऐसे क्यों? हार्दिक को कुछ समझ नहीं आया। हार्दिक बारात वापस जा चुकी है और अब मेरी बेटी क्या हो गई? इसका लोग तो ऐसे ही बातें करेंगे। किन किन का मुँह बंद करेंगे हम। मायने क्या था जमीला को इतना जल्दी मत करें, लेकिन इन्होंने मेरी एक न मानी। वह हार्दिक से दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। बाबा अगर आप इजाज़त दें तो मैं अनायाशा से निकाह। हार्दिक धड़कते दिल से कहा तो शहरियार की आंखें नीम होगी। वो भी तो शुरू से यही चाहते थे। आगे बढ़कर हार्दिक को गले लगाया और कुछ ही देर में निकाह कर ऐसे मदा कर देगी। और सरदा माहौल में एक बार फिर से खुशियों से भर गया। और उनकी एक बार फिर से दौलत हो गई। फिर से खलटी जमीला बेगम दिल से इन दोनों के लिए खुश हुई। बाकी इन दोनों के सच्चे जज्बे थे जो अल्लाह को पसंद आए थे, और अल्लाह ने इनके दिल की सुन ली। इनकी कुर्बानी के इस अंदाज को अल्लाह ने पसंद कर लिया और वो इन दोनों की इस मोहब्बत ने नवाज दिया था। दूसरी तरफ अनाया शहबुद बनी बैठी थी कि इसे तो अपने तक यकीन नहीं आ रहा था इसे ये सब खाजी की साजिश लग रही थी, लेकिन फिलहाल वो माँ बाप की वजह से खामोश थी। उसी वक्त आन पहुंचा था। किरण ने कशिश को फ़ोन पे निकाह की खुशखबरी सुनाई तो इसने शुक्र का कलमा पड़ा। अब हम निकलते हैं घर की तरफ। तुम दावर के साथ निकलो, बस याद रखना कि किसी को कुछ भी पता ना चले, खास करके मेरे इनको। कशिश बोलते हुए उठी और समीर को चलने का इशारा किया। समीर अपने दोस्तों की तरफ गया। इन्हें हिदायत देता वो आदल के पास आ गया। शुक्रिया दोस्त, दो प्यार करने वालों को मिलवाने में तुम्हारा अहम किरदार था जो हम हमेशा याद रखेंगे। समीर ने मुस्कुराते हुए इससे कहा, जबकि आदल के मुंह पर टेप थी और दांत भी इस तरह गया। यमीन अभी फ्री होके बाहर आया था। बाहर निकलते ही इसे कॉल पर सारी इन्फॉर्म मिल गई थी और खास आदमी इसने अपने हर रिपोर्ट हासिल करने के लिए रखा था। जो इन्फॉर्मेशन इसे मिली थी इस पर यमीन का दिमाग बहुत सख्त घुमा। कशिश पे बेइंतहा गुस्सा आया। आदल को जानता था वो जिस कमाश का इंसान था, अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं था, और कशिश ने इससे पंगा लिया था। यामीन ने कशिश को कॉल की। इस वक्त इनकी गाड़ी की तरफ कामजन था। दूसरी तरफ दावर और किरण भी हाथ से निकले आए थे। ये कौन फोन कर रहा है? कशिश ने धीरे से कहा, उठा लो वरना परेशान होंगे। समीर का कार ड्राइव करते हुए मशवरा दिया। नहीं, कार पहुंच कर बात करूंगी, वरना वही पूछता तो आज शुरू हो जाएगी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी और दोनों ही को घर पहुंचने की जल्दी थी। यमीन को कशिश पर बेइंतहा गुस्सा आया। वह इसकी कॉल उठा नहीं रही थी। दांत पिसता हुआ सीधा घर की तरफ जाने के लिए बाहर निकला। सारा काम मैनेजर के हवाले करता वो कशिश की क्लास लेने आज पूरा इरादा रखता था, जबकि हाल तक को वो मुकम्मल अपने दिमाग से निकाल गया था कि आज इसका निकाह हो गया था इसकी मनचाही लड़की इसके साथ। आयशा को हाजिर के रूम में पहुंचा दिया, जबकि जमीला बेगम इसके लिए बहुत खुश थी कि भला अल्लाह ने इनकी बेटी का मान रख लिया। अनायशा बेटा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हाजिर बहुत अच्छे बच्चे हैं, यकीनन वो आपको बहुत खुश रखेगा। बहुत प्यार से कहा। ये तो वक्त बताएगा कौन किसको कितना खुश रखता है। अनायशा ने दिल ही दिल में जवाब दिया, जबकि लब खामोश थे। आप रेस्ट करो, मैं हाजिर को भेजती हूँ। ज़रूरत की हर चीज़ रखवा दी है बेटा, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लाज़िम बताना। अपने ख्याल रखना। अनायशा कहा चुनती जा चुकी थी। अनायशा ने आंखें बंद की, गहरा सांस खारिज की और अपनी जगह से उठी और दरवाजे को लॉक कर दिया। मिस्टर खाजिक, अच्छे बनने का ये ड्रामा आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दिल ही दिल में से हाथ हुए, जबकि दूसरे की तरफ वो घर पहुंच चुके थे, लेकिन दावर और किरण अभी तक नहीं पहुंचे थे। रात काफ़ी हो गई थी। सभी सोने के लिए अपने रूम में जा चुके थे। दोनों दबा पाँव अंदर दाखिल हुए। शुक्र है अल्लाह का बचा कर निकल आया और निकाह भी हो गया। कशिश ने देर से कहा, लेकिन अगर किसी को भी पता चला तो कि हम लोग काम से। समीर ने डरते हुए कहा, तो कौन बताएगा, तुम, मैं या कोई और? कशिश ने चेहरा हशाश फशाश करते कहा। इतने में समीर की नज़र कशिश के पीछे खड़े गुस्सैली नज़रों से देखते ही जमीन पर पड़ी। काम से समीर दल्ला बड़ा कुछ नहीं होता, अब तो अल्लाह भी हमसे खुश होकर दो प्यार करने वालों को मिलवाया। आखिर कितना बड़ा काम किया है हमने। सीधे हवाई जहाज में बैठकर जन्नत में जाएंगे। कशिश ने हाथ हवाई जहाज का इशारा करते मुस्कुराते कहा, अभी तो जो मिसाइल गिरना है इससे तो बच्चा। समीर ने अल्फाज से निकल नहीं रहे थे। क्या हुआ, तुम्हें क्यों चुप लगी है? कशिश ने फिक्रमंदी से पूछा। पीछे देखो, पीछे। दबे दबे अल्फाज में कहा। क्या ही पीछे? कुछ भी तो नहीं। कशिश ने समीर के पीछे देखते हैरत से पूछा तो समीर ने सर पर हाथ मारा। अरे मेरे पीछे नहीं यार, अपने पीछे देखो। समीर जज आता बोला। हाँ तो मेरे पीछे कौन सा भूत देख लिया तुमने? हाँ कहते साथ ही वो मुड़ी, लेकिन बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए।
यमीन के चेहरे पर गुस्सा बआसानी देखा जा सकता था। लो जी, होगी नेकी, नेकी कर दरिया में डाल। कशिश देरी से बोली, हमने गले में डाल दी है। समीर ने लमका दिया। इतने में दावर और भी दाखिल हुए। अंदर की सुमिशन देखा, वो भी इन्हीं कदमों पर रुके। लगता है हम गलत बात पर पहुंचे हैं। दावर ने यमीन का चेहरा देखते दिल थाम कर कहा। समीर और कशिश ने गर्दन घुमा के इसे ऐसे देखा जैसे कोई अलग ही महलूक हो। यमीन ने इन चारों को बड़े हाल में एक साथ आने को कहा। इसका गुस्सा जब्त करने से चेहरा लाल हो गया था। इन चारों ने इसे सख्त मायूस किया था। कशिश दिमाग में कहानी तरतीब देने लगी। कुछ भी हो, सब मेरे हाँ मिलाना, समझे। वहां से हाल में आते ही वो इन तीनों को जल्दी से बोली, तुम चारों को शर्म यह है या नहीं? एक ही लाइन में खड़े करते यमीन ने गुस्से से बोला, अब तो ये काम से। समीर ने हल्के से कहा। यमीन ने वो भी सुन गया, सख्त बुरा क्यों करते हो वो काम जो नहीं करने चाहिए? यमीन ने कमर पर हाथ बांधे इनसे सख्ती से दराज किया। हमने कुछ भी, ये पूरा खबरदार जो इखलासी झूठ बोला तो। उंगली उठाए वो कशिश को समा गया। वो वहीं चुप होकर की, हद होती है हर बात की। तुम लोगों को क्या लगता है बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है? जानते भी हो कि किससे पंगा लिए है? यमीन को रह रह के इनके चारों पर गुस्सा आ रहा था। खास करके कशिश पर। भाई कसम ले में इनकी प्लान का बिल्कुल भी शामिल नहीं था। मैं तो इत्तेफाकन वहाँ चले गया। मुझे तो पता था ये कारनामा करने वाले हैं। दावत ने साफ अपना दामन बचाया, जिस पर इन तीनों ने दान खिंचाते सख्त गोरी से नवाजा। मैं थक चुका हूँ तुम लोगों को समझा के। अब मेरा सब्र भी टूट रहा है, लेकिन तुम लोगों का सुकून नहीं। यामीन को गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। दो प्यार करने वालों को मिलवाने से अल्लाह खुश होते हैं। कशिश की ज़बान फिर से गुजली। और झूठ बोलने वालों से? यामीन ने सख्त अंदाज में पूछा। जो झूठ किसी के भले के लिए हो, इसका गुनाह भला? यामीन ने इसकी बात काटी। वसा झटका। यूं में जाओ। कशिश अंदर है। अंदाज़ा इंतहाई संजीदा था। मजीद वो इसकी ओट पटांग बातें नहीं सुन सकता था। कशिश की नज़र समीर पर गई, जिसने नफ़ी में सरेला है। प्लीज़ आप इन्हें कुछ ना कहें। सहारा किया जरा मेरा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कहा है मैंने? यमीन ने इसकी बात काटी और गुस्सा जब्त करते हुए कदर ऊंची आवाज़ में बोला। कशिश ने इसके गुस्से से हाइफ हुई और खामोशी से रूम की जाने बढ़ी। किरण को भी जाने का इशारा किया तो वो भी शुक्र का कलमा पढ़ती फौरन वहाँ से निकली। समीर, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। लास्ट मरतबा लास्ट। आज के बाद कशिश को लेकर तुम कहीं नहीं जाओगे और ना ही किसी भी उल्टे काम में इसकी मदद करोगे। और अगर मेरी बात को हवा में उड़ाया तो इसी दिन तुम्हारे बाहर का वीज़ा लगा कर तुम्हें एपरेट भेज दूंगा। और ये करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। इंतहाई संजीदा अंदाज में कहते वो समीर का खून खुश कर गया। सभी जानते थे वो वो जो कहता था वो करता था। समीर को इसकी हाँ में लाते ही बनी और फिर वहाँ से 9-2-11 हो गया। दावत में जिसी बात करता हूँ कि वो तुम्हारे और किरण की शादी कर दें, ताकि ये आपस में मिलकर मजीद कोई शरारत न करें। तुम समझ रहे हो ना? नमीन को दावत सबसे ज़्यादा समझदार लगता था, इसलिए इसे समझाया। अपने रूम में आया। यहाँ कशिश मुँह सौरी बैठी थी। यामीन ने इसे देखकर एक बार फिर गुस्सा हावी होने लगा। हर तरफ दुश्मन है और दूसरी तरफ ये अपनी दुश्मन खुद बनी हुई है। आज से तुम्हारे घर से बाहर निकलना बंद। कलाई से घड़ी उतारते बिना इसकी तरफ देखे ऑर्डर सुनाया। ऐसे कैसे? मतलब कॉलेज भी बंद? कशिश की आंखें चमकी। यमीन ने पलट कर से देखा। वो हर बात में अपना मतलब की बात निकाल लेती थी। एक माँ बात पेपर है, घर बैठ कर तैयारी करो और सिर्फ पेपर के लिए अगुवाई से निकलोगी। इसके अलावा तुम इस घर की दलील पार करती नजर ना हो, समझी? सती से डांट कर बोल से कशिश के टेढ़े मोड़े मुँह बुराई दलील किसने पार करनी है? मुझे दीवार पर भी चढ़ना आते हैं। कशिश दिल ही दिल में मुखातिब हुई। जमीन को इससे अभी कुछ भी अच्छी की उम्मीद न थी। मजीद बिना कुछ किए वो मोबाइल पर आदिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जलील को हिदायत देता लेटा। आप ना मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगे हैं, जो कि एक गलत बात है। कशिश ने इसका मूड नॉर्मल देखा तो डेरे से चिपक गया। तुम अपनी हरकतों में डांट खाती हो। यमीन ने बिना देखे इससे फिर से झड़क दिया। ये दरवाज़ा क्यों लॉक्ड है? हाजिर ने 2-3 बार नाप घुमाया, लेकिन दरवाज़ा न खुला। इसके पास कीज भी ना थी कि दरवाज़ा खोल लेता। अनाया दरवाज़ा खोलो। डेरे से इस बुकरा जो कान वो दोनों लिए बैठी थी। तुम सुन रही हो? दरवाज़ा खोलो। हाजिर को गुस्सा आया। हाजिर ने पीछे मुड़कर देखा। सदा शुक्र कोई ना था, लेकिन दरवाज़ा खोलना इसके बस में ना था। नाया शे थी, एक बार अगर जिद में आ गई तो फिर इसकी नहीं सुनती थी। अब क्या करूँ? रात यहीं खड़ी खड़ी गुजारूँ क्या? हम गुलामी का सिखाना है। नाया प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अब की बार थोड़ा मिन्त भरे अंदाज में गोया वो घर में किसी किस्म की कोई तमाशा नहीं चाहता। लेकिन अनायश इसकी बात ना सुन रही थी ना मार रही थी, बस हर वक्त डांट डांट डांट। पता है आपको अल्लाह ने मुझसे कितना खुश होंगे? जब आपसे कहा अपने दोस्त की मदद करें तो आपने नहीं की, और जब हमने की तो आपको हजम नहीं हो रही। ये आपका फ़र्ज़ था कि आप करते। लेकिन मुझे इतना यकीन है आज हाजिर भाई मुझे तो दुआएं ही देते रहे होंगे। बल्कि छिपकाए प्यार भरी और मीठी अंदाज में कहती यमीन को रिजन करने गई। कशिश तुम्हें अल्लाह पूछे क्या क्या
ہے तुमने मेरे साथ अपने ही रूम से बेदखल कर दिया गया हूँ। हाजक ने दिल ही दिल में कशिश को मुखातिब किया और वहीं पर वो खड़ा सोचता रहा कि क्या करे कि इतने में जमीला बेगम वहाँ पहुंची। बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? लहजे में बहुत प्यार था। हाजक ने गहरा सांस खींच किया। जी बस वो जा ही रहा था। हाजक सर झुका के बोला। अनायश है। जमीला ने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन ना खुला। हाजक को देखते ही इन्होंने नायशा को पुकारा जी लेकिन जवाब नायशा बेटा दरवाज़ा खोलो। इन्हें कदर ऊंची आवाज़ में पुकारा जो मुँह सर लपेटे सोने की तैयारी कर रही थी। जमीला बेगम की आवाज़ पर चौंकी और जल्दी से उठते दरवाज़ा गला खोला। बाहर हाजिर के साथ जमीला को देखकर नायशा को मज़ीद गुस्सा आ गया। इसे यही लगे हाजिर ने इन्हें बुलाया है। जी धीरे से पुकारा। सब ठीक है ना? इन्होंने हाजिर के साथ अंदर आते पूछा। जी मम्मा। नाया को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। बेटा अगर कोई बात है या कोई गलतफहमी है तो रूम के अंदर से हल करो, गिले करो या शिकवे, लेकिन रूम के अंदर की हर बात नहीं आनी चाहिए। और यह बात सबसे बड़ी होती है। इसमें वालिदैन खुश रहते हैं और आपस झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने जो महसूस किया इस पर समझाना बेहतर समझा। जी अनाया शेख असर ही नहीं उठ रहा था। जमीला बेगम हाजिर की जाना बढ़ी। बेटा आप मेरे बहुत समझदार बेटे हैं। मुझे आप पर यकीन है आप सब संभाल लेंगे। इन्होंने बहुत प्यार से हाजिर के हाथ को थाम कर कहा। आप फिक्र न करें मामा, भरोसा रखें। हाजिर ने इन्हें अपना मान दिया। जीते रहो। इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और पैर चलेगी। इनके जाने के बाद हाजिर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और गहरा सांस खारिज करता अपना गुस्सा कंट्रोल करता वापस आया। अनाया के हुए अंदाज में वहीं बेड पर बैठ की अपना आप इसे बहुत अजल लगा। बहुत खुश होंगे ना आज आप? लेजा रूंढा हुआ था। हाजिर चुका। कर लिए ना साजिश? कर ली ना? किसी और की जगह कर दिया ना मुझे रस्सा। आगे आपका सुकून बदला लेके रोती आंसुओं से वो सर उठाकर हाजिर को देखती हुई बोली। तुम समझती क्या हो खुद का? हाँ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे साथ। निकाह पर बाजू से पकड़ के उसे खड़े किया। हाजिर जितना खुद को काबू करना चाह रहा था वैसे इतना ही उकसा रही थी। क्या गलत कहा है मैंने? अनायशा ने भी इस अंदाज में कहा। तुम तो गलत कह ही नहीं सकती। बहुत पारसा होना तुम। हाजिर को भी इसकी बातों पर गुस्सा आ गया। छोड़े मेरा हाथ। अनायशा ने जोर जबरदस्ती से अपना हाथ बाजू छुड़ाना चाहा लेकिन गिरफ्त मजीद सख्त होगी। यहाँ छोड़ने के लिए नहीं था। और हाजिर शमशेर के अंदर वफा है बेवफाई नहीं, इसलिए छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाजिर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। नायशा ने इसके अंदाज ये देखती रहेगी। कितने बड़े साजिशी हैं आप। किस तरह सारा खेल खेला आपने अपने हक में कर लिया। नायशा ने इसकी आंखों में देखते आंसू ज़ब्त करते कहा। अच्छा तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? हाजिर को अचंभा हुआ इसकी बात पर। लगता क्या है? आप हैं बड़े बड़े गेम्स प्लेन। आपके अलावा और कौन कर सकते हैं इन मौके पर आदल का गायब होना और इसकी जगह आपका आ जाना? ये सब क्या है? अनाया ने अपनी बात पर जोर दिया। चलो ऐसे है तो ऐसे सही। तुम्हें ऐसे लगता है ना तो ऐसे ही सही। मैंने किया है सब कुछ। जो करना है कर लो। हाजिर ने गुस्से से नायशा को बेड पर धक्का दिया और खुद पीछे बैठा हटा। इसे डर था कि गुस्से में नायशा के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। देखा ना सच आ गया ना ज़बान पर। अनायशा को इसका अंदाज़ा सख्त बुरा लगा। हाजिर वहाँ से हट गए। इसने मज़ीद कुछ भी बोलना मुनासिब ना समझा और कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। सच कड़वा होते हैं और आप बहुत बड़े झूठे हैं। अनायशा इसके सामने आते इसे मज़ीद गुस्सा दिलाने लगी। हाजिर ने इसे देखना भी गवारा नहीं किया और बाथरूम में घुस के जोर से दरवाज़ा बंद किया कि एक लम्हे को वो सहूंगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। आंसू पूछते हुए सख्त अफसरदा हुई थी। अब वक्त आ गया है हुक्म का सामने आ जाए। इसने सिगरेट का कश लेते इसने मरगूब हवा में छोड़ते हुए कहा। अब क्या करूँगी तुम? मदीहा ने इसके दिमाग में चलने वाली प्लानिंग जानना चाहिए। ये तो अब तुम देखना। अपनी माँ से कहना मेरा अमीर है आज से 1 करोड़ की रकम की डिमांड की। बहुत मुश्किल है वो दे। एक छोटी फूटी कौड़ी भी नहीं। कहाँ देगा? खैर मम्मा देख लेंगी। तुम इनकी फिक्र न करो। अपनी सोचो। मदीहा को इसका हुक्म चलाना पसंद न आया। इसने मदीहा को एक बुरी से नवाजा। अब एक साथ हमला करने का वक्त आ गया है इसलिए अब तैयार हो क्योंकि वो अब मुकम्मल फंस चुके हैं। इसने अपना प्लान बताया तो मदीहा सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। मैं भी तुम्हें दुआएं देना चाहता हूँ। यामीन का लहजा घबरू था। इसकी गिरफ्त होते हुए इसका दिल धड़का गया। आपने आज लाइट्स नहीं ऑफ की? नींद नहीं आ रही आज आपको क्या? कशिश ने मासूमियत से कहा। नहीं आज नींद नहीं आ रही। यमीन ने इसका हाथ थामा तो इसकी एक हार्ट बीट मिस हुई और बस इसे देखने लगी। ऐसे क्या दिख रही है? नज़रों के इशारे में लेता वो इससे बे अपनी चाहत को जादू चलाने लगा। आप मुस्कुरा रही हैं और ये आपकी गाल का गड़ा। कशिश ने इसके गाल को बहुत प्यार से छुआ। यामीन को इसकी यही मासूम हरकत दिल को लभाती थी और हाथ बढ़ा के इसके बालों में डालता बेखुद सा हुआ। इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता हुआ इसे सख्ती में ढाल गया। बिना पलक झपके वैसे देखी जा रही थी। यामीन ने आंखें मूंदे इसका माथा अपने माथे के साथ जोड़ा और बेख्तियार ही इन लम्हों के इशारे में वो कैद होती आंखें मूंद गई।
यमीन ने आंखें मूंद ली। इसी के नाक के साथ अपनी नाक रब की तो इसका दिल उछल कर हल्के में आ गया। वो लड़सने लगी। इसके लड़सने पर यमीन ने एकदम आंखें खोली। वो खुद पर जब्त करता पीछे हटा और कशिश का ब्लश करता चेहरा देखते ही महसूस होने लगा। कशिश शर्माई भी है। यमीन ने मुस्कुराहट दबाते इसे कहा तो इसने झट से आंखें खोली और फौरन डरते दिल को संभाला जमानतर की। आप ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं? लेटते हुए नजर चुरा लेते हुए कहा, लाइट ऑफ कर दें प्लीज। यमीन की अपनी तरफ तेज नजरों का इशारा महसूस करते आज वो आदत के बरखिलाफ जारी रही थी। यमीन ने मुस्कुराहट जब्त करते लाइट ऑफ की और अचानक से कशिश का सर दकी से उठाते अपने सीने पर रख दिया। साफ साफ कहती क्यों नहीं हो कि सीने पर सर रख कर सोना है। मानी है इसी के तवा कशिश को मुस्कुराने पर मजबूर कर जबकि अंधेरा होने की वजह से यमीन इसकी मुस्कुराहट तो न देख सका लेकिन महसूस कर गया कि वो यही चाहती थी। जादूगर देरी से कहती इसने आंखें मूंद ली जबकि यमीन ने मुस्कुराते कशिश के गिर्द अपना सारा तंग किया तो इसने और सख्ती से आंखें मीच ली। नमाज फजर के बाद गैलरी में खड़े ठंडी हवा के झोंकों की आंखें बंद किए अंदर उतारना महसूस कर रही थी। रात को हाजिर तो आराम से अपने बिस्तर पर सो गया बिना इसकी कोई परवाह की जबकि इसकी तकरीबन रात जगते ही कटी और सुलगते रह रह के हिफाजत पर गुस्सा आ रहा था लेकिन दिल फिर भी इसकी तरफ हमगन रहा। इसकी वजह वो ज्यादा गुस्सा आया था। इसने मुआवजा चाहा तो वो हो गया लेकिन वो फिर भी खुश न थी और यही इसकी नाशुक्री थी। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे कॉलेज जाना है। यमीन के मना करने पर सुबह से जागी इसका दिमाग खा रही थी। लैपटॉप पर बैठे कुछ जरूरी फाइल देखते ही यमीन ने नफी मीर यमीन सिकंदर आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। कशिश ने घूरते हुए मुंह बनाया। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं वो जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अब बिना इसकी तरफ देखे काम करते इसे धीरे से जवाब दिया, आपने मुझे ना जाने दिया ना तो मैं दादाजी को शिकायत कर दूंगी। आखिरी कोशिश की। यमीन इसके तेवर देखता लैपटॉप बंद करते इसके पास आई उसकी उंगली को अपनी उंगली में कैद किया और खींच के अपने साथ के वो एकदम घबराएगी। दादा को जो अपना कल का कारनामा भी सुना देना ताकि इन्हें भी पता चले ये बेजा झूठ का क्या नतीजा निकलता है। एक आई और उठाते वो कशिश की आंखों की अपने आंख देखता देर से बोला, आप बहुत बुरे हैं। आखिरी हाथ इसकी इन्हीं अल्फाज पर आकर खत्म होती थी। मैं कितना बुरा हूँ अभी तो तुम जानती नहीं, जब जान जाऊंगी तो क्या होगा। यमीन ने मिजाज संजीदगी से कहा जबकि आंखों में शरारत वाली थी। अब यूं चुप छोड़िए हैं कि सामने खड़े खुद पर परफ्यूम बारिश करने लगे जबकि वो दान खचाती इसे घूरती रही। फिर कुछ सोच कर मुस्कुराई, देखी कॉलेज जाने देना, आप मेरी तालीम का नुकसान करेंगे क्या। आंखें चुपकाती वो ड्रामा कर रही थी, कैसे भेज दूँ वहाँ तुम कॉलेज से किसी और दो प्यार करने वालों को मनवाने के लिए निकल जाओ। तब यू नो वाइफ ही तुम्हें न सही सी पन्नू हीरे रांझा सो ही मामला के ज़माने में पैदा होना चाहिए था। वह भी एक दूसरे से मिल जाते तुम्हारी बदौलत। ठेका जो लिए हुए है मिलवाने का। यमीन ने मीठा जफर किया। हाँ सच्ची ना। कशिश की आंखें इस बात पर चमकी। काश ऐसा होता तो सबको मिलवाते लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो जाती। वो सोच में पड़ गई। यमीन ने सारी नजरों से इसे देखा। अगर इनको मिलवा देती तो फिर मशहूर कैसे होते। एक आईब्रो उठाते ही इसने यमीन को जवाब कर दिया। यमीन ने गहरा सांस खारिज करते सर नफी में लाए अपनी चीज़ें उठाता बाहर निकल गया। अच्छा सुने ना, अगर कॉलेज नहीं जाने देता तो अपने साथ ले जाए, मैं घर पर बोर हो जाऊंगी। नई आइडिया निकाल यमीन के कदम रुके। तुम्हें मैं होटल लेके जाऊँ तो होटल वालों को क्या कहाँ भेजूँ। बहुत मज़े से पूछता वो कशिश को सुलगा ही गया। आप ना बहुत कल कर रहे कहते वो बाहर निकली। अब कहाँ जा रही हो। पीछे जाते ही सब पूछा, दादाजी से अपनी शिकायत करने। पलट कर जवाब देती इसका सर जमीन के सीने से टकराए। उफ अल्लाह, मारने का इरादा है। मुझ मासूम को सर पर हाथ मिलते वो मुंह बनाकर बोली, हाँ जान से मारने का। यमीन ने इसके कान के करीब होकर घमरू आवाज में कहा तो आगे बढ़ गया जबकि इसके पीछे ही भागी ताकि दादा को जो कहकर अपनी यमीन के साथ जाने की राह अमवा कर सके। हार्दिक आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा तो अनायाशा को यकसर अंदाज कर चुका था और यही बात अनायाशा को मजीद गुस्सा दिला रही थी। कहाँ तो वो प्यार निशावर करने वाला, कहाँ आज लापरवाह बना। मम्मा के सामने कोई ड्रामा मत करना। मोबाइल उठाते हुए इसकी तरफ देखा। आपसे कोई बड़ा ड्रामाबाज है। अनाया ने इसकी तरफ मुड़ते जफर से कहा, हाँ है ना, आईने में देखो पता चल जाएगा। बर्खास्त कहता वो अनायाशा को तपा गया। आप खुद बहुत बड़े। उंगली उठाती वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैलाकर इसके पास आई। हाजिक ने एक झटके से इसे कमर से पकड़ा, ड्रेसिंग टेबल के साथ लगाया। मिसेस बहुत लिहाज कर दिया, मजीद मुझे मत उकसाएं वरना मुझे अभी जानती नहीं। इसके करीब होता तो इसकी कान की लोह कुछ होता इसे सिमटने पर मजबूर कर गया। दिल इसका 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा। आई मुझसे इस नादर्स बात करने की तो क्या करेंगे आप।
اس کی آنکھوں میں غصہ جگہ جہاں عائشہ کو صرف اپنا ہی عکس نظر آیا۔ حارث کا یوں مقابل آنے پر سیخ پا ہو گیا اور ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ بے آب ماہی کی طرح چھٹ پٹائی، لیکن حارث کے مزید پیش قدمی پر تھم گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس کی ہنسیوں سے رونا محسوس کرتا حارث پیچھے ہٹا۔ بس اتنی سی سکت تھی، ابھی سے یہ حال ہے، وہ دھمکیاں تو دیکھو۔ پیچھے ہوتا وہ اسے دونوں ہاتھوں سے کمر سے تھامے اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی غربت حارث کو بہکا رہی تھی، ہاتھوں کی وجہ سے اس کو اپنے آنسو صاف کرتے شیخ پر گنا نظروں سے حارث پر ڈالی۔ ایسے مت دیکھے، ایسے کر کے تم مجھے پھر سے اکسا رہی ہو۔ اس کے چہرے پہ پاس کرتے وہ اسے نظریں لبھانے پر مجبور کرے۔ گڈ، چلو مما ویٹ کر رہی ہیں، اسے ساتھ لیے وہ بہت وقارانہ انداز میں چلتا باہر آیا۔ جب سبھی دعوت دیکھ کر ناشتے پر ویٹ کر رہے تھے، سبھی بہت پیار سے ملی۔ عائشہ نے جھوٹی مسکان چہرے پہ سجائی وہاں ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جمیلہ بیگم دونوں کو ہی ان کے ناشتے سرو کر رہی تھی، وہ ان کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ حارث یہ رہا آپ کا اور عائشہ کا شادی کا گفٹ۔ ایک انویلوپ کا حارث کی طرف بڑھایا، جسے حارث نے بہت پیار سے تھاما۔ اس میں 2 ٹکس دیکھتے وہ دنگ رہ گئی۔ یہ سب کب کیا آپ نے؟ اتنی جلدی تھی؟ باپ ہوں تم دونوں کا، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ بہت پیار سے کہتا شہریار صاحب نے۔ حارث نے ایک ترچھی نظر سر جھکائے عائشہ پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے اپنا وہاں سائڈ پر رکھ دیا۔ تھینک یو بابا۔ حارث بہت ممنون تھا۔ بیٹا شادی بھی حالات میں ہوئی، لیکن آج شام آپ کا ریسیپشن ہوگا تو انتظام کر لیں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے ایک اور الٹیمیٹ دیا تو حارث اندر ہی اندر بہت محظوظ رہا۔ جیو بابا، دل ہی دل میں وہ ان سے مخاطب ہوا۔ جب عائشہ کی غیر معمولی خاموشی جمیلہ بیگم کو کھٹ کی۔ اپنی ماں دادا جی کے سے منوا کے وہ یمین کے ساتھ تو آ گئی تھی، لیکن یمین پریشان تھا کیونکہ دادا جی نے آج زمین پر جانے کا بولا تھا اور وہ ان کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا جاتا تھا۔ اپنے 2 قابل اعتبار گارڈ کو ساتھ روانہ کیا اور خود بھی رابطے میں رہنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف فون پر دادا جی کے گھر سے نکلنے کی کتاب مل گئی تھی۔ وہ زبردست اسی گھڑی کا تو انتظار تھا، اب آئے گا مزہ، اب مجھے اس گھڑی میں انٹر ہونے سے گھر میں کوئی نہیں روک سکتا۔ جسٹ اینڈ واچ مائی آئی ایم کمنگ، وہ شاطرانہ مسکرائی۔ گاڑی ہوٹل کی طرف موڑتے وقت کافی کچھ چپ سا تھا۔ کشش نے بھی اس کی خاموشی بہت نوٹ کی، لیکن خاموش رہی۔ اتنے میں یمین کے موبائل پر حارث کی کال آئی۔ اوہ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کب ہے ریسیپشن؟ یمین کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ سجی جو کوشش کو بہت بری لگی۔ اوکے ڈن میں، یمین نے مسکرا کر کال بند کی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ شادی ہوگی ہے نا ان کی؟ کشش نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آج ریسیپشن ہے شام کو۔ سچی؟ ہم بھی جائیں گے؟ کشش خوشی سے بولی۔ یمین نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں تو خاص انویٹیشن دیا ہے اس نے، میٹھا سا ظفر کیا۔ وہ تو کرنا ہی تھا، کشش نے فخر سے کہا۔ پلیز ایک کام کر دیں، مجھے عائشہ کی طرف چھوڑ دیں، مجھے اس سے ملنا ہے، پلیز پلیز انکار مت کیجیے گا، کشش نے منت بھر لہجے میں کہا۔ کشش تم کچھ سے کوئی بھی امید لگا سکتے ہو، لیکن اچھی کی امید کچھ کبھی نہیں۔ یمین نے انکار کیا۔ یمین سکندر آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ مت کریں، وہ تھوڑا گھور کر بولی تو یمین نے چپ رہنے میں ہی بہتر سمجھا۔ اچھا چھوڑو نا، پرامس کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کروں گی، گاڈ پرامس، وہ یقین دلاتے بولی۔ حارث کے گھر کے پاس گاڑی رکی، کشش بہت خوش ہوئی۔ کشش موبائل کی لوکیشن بند نہیں ہونی چاہیے، جب بھی کال کروں پے کہو اور یہاں ہی چھوڑ رہا ہوں، مطلب یہیں پہ ہی ہونا ہے، ورنہ یمین نے اسے ہدایت دی۔ زور زور سے سر اسباب میں ہلانے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔ دروازہ کھولتے وہ اتری کہ پھر مڑی۔ پیک کب کریں گے؟ مجھے بھی تو گھر جا کے تیار شیار ہونا ہے، میری دوست کی شادی ہے، ہر وہ چمکتے ہوئے بولی۔ مل جائے گا سب، تم مطمئن ہو کے جاؤ، یمین نے اسے پیار سے کہتے اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ یو آر سو سویٹ میرو، مسکراتے ہوئے اس نے میٹھے انداز میں کہا۔ یمین کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گی، وہ جا چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ کہاں پہنچے؟ کال پہ بات کرتے وہ پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، کڈنیپ کرو، جب تک یہ بڈھا ہمارے پاس رہے گا کوئی بھی ہمارے پال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ وہ فون بند کر کے تیاری کرنے لگی۔ آج اس کا امیر والا میں تقریباً 4 سال بعد جانے کا ارادہ تھا، ایک بار تو اس کو شوق ہی لگ جانا تھا، وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ جانے والی تھی، پلاننگ فل، پاور فل اور بہت حد تک خطرناک بھی۔ عائشہ جو اداسی سے صحن میں بیٹھی کافی پی رہی تھی، کشش کی آمد پر بہت سخت حیرت زدہ ہوئی۔ کیا ایسا لگا سرپرائز عائشہ؟ کشش نے مسکرا کر کہا۔ بہت اچھا، لیکن یوں اچانک یہاں کیسے آئی؟ میں
ड्रेस कैसे, अच्छा छोड़ो, आओ चलो अंदर चले। अनायशा को इसका आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आना तथा मुबारकबाद देने कशिश की स्माइल अनायशा को बहुत बुरी लगी। बहुत अच्छे कि वैसे भी तुम्हें बहुत मिस किए इन दिनों में। अनायशा का लहजा धीमा था। अच्छा दूल्हा साहब कहाँ है? कशिश ने इधर उधर देखते कहा। अनायशा के दिल को धड़का। कशिश शादी आदत से नहीं हुई, जानती हूँ, हाजिक से हुई, और अगर आदत से होती तो यहाँ न होती। कशिश ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा। अनाया ने गहरा सांस खारिज किया। आई फॉरगेट, कल तुम भी आई थी शादी पर, और जो तमाशा लगा देखा होगा तुमने भी। अनाया से देखो गुस्से से बोली। हाँ हाँ, आगाज इश्क रोता क्या है, आगे आगे देख होता क्या है। वैसे इश्क के इम्तिहान और भी हैं, दिल थाम के रखें मोहतरमा। कशिश ने बहुत स्टाइल से शेर पढ़ा। लेकिन मैं जानती हूँ ये किस सब किसका किया दरा है। अनाया ने दांत पीसे। अच्छा किसका? कशिश अपनी तारीफ सुनने के लिए बेचैन हुई। हाजिक और कौन वो इस हद तक गिर जाएगा और अंदाज़ा नहीं था। अनाया के लहजे में दुख था। इससे एक मिनट, तुमसे किसने कहा ये सब? हाजिक ने की। कशिश की आंखें हैरत से फैली। तो और वो कौन कर सका? नाया ने इसकी उल्टा पूछा। कशिश ने हाथ अपनी तरफ इशारे किया, गर्दन हिलाकर समझाया। क्या क्या मतलब? नाया शेख को दिल बुरी तरह धड़का। ये सब मैंने किया है यार, कशिश ने बिलाखिर कह ही दिया। नाया शेख तो मुंह देखती रहेगी। कशिश ने इसे अलग से लेकर ये तक सारी कहानी सुना दी। वो बिना पलक झपके ऐसे देखती गई। मतलब ये सब तुमने किया? नाया शेख तो कुछ बोल ही ना पाई। जी जी, ये सब मेरा किया धड़ा है, तुम्हें क्या लगता? हाजिक ने कशिश ने मुर्दे देर से पूछा। अनाया ने सर जगा लिया। डू टेल मी, तुमने इनसे? ओह माय गॉड, हाउ आउटलेट डू डेट? किस चीज़ ने सर पकड़ लिया। यार मोहब्बत करते हो, भरोसा क्यों नहीं करते? वो उठते हुए नाराज़गी से बोली। शायद बहुत गलती हो जाती है मोहब्बत करने वालों से। अनायशा का लहजा रूठा गया। इसे अब एहसास हो रहा था इसने हाजिक के साथ बहुत गलत कर दिया। नहीं, ये कमज़ोर बंदे की निशानी है, मोहब्बत की नहीं। मैं इसे मोहब्बत नहीं मानती। मोहब्बत फिर भरोसे सबसे पहले, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं हो, मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं। कशिश ने भी अच्छी खासी इसकी क्लास ले ली। अनायशा चुप होगी। यकीनन तुमने इन्हें इस बात पर बहुत कुछ गलत बोल दिया होगा, है ना? कशिश ने इसके पास बैठे आईब्रो अचलाते कहा। अनायशा ने मुंह बनाते सर इस बात में हिलाया। एक बार बताऊं कशिश, अगर कभी तुम पर ऐसा वक्त आए कि तुम्हारे एतबार डगमगा जाए तब। अनायशा ने इसकी आंखें में जंगते देखा। अनायशा, तुम्हारी इब्तिदा मोहब्बत से हुई है, जब ये तकमील के मरहले हैं। तुम्हारी इब्तिदा ही इश्क है। इसकी तरफ देखते हुए लगन से बोली। जब इब्तिदा इश्क है तो इंतहा क्या होगी सोच लो। वो बहुत फख्र से बोली। अनाया शे इसे देखती रहेगी, जबकि इश्क की हर घड़ी एक इम्तिहान है और एक बहुत बड़ा इम्तिहान कशिश के लिए भी खड़ा था। तो तुम नहीं दोगी? फरीदा ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। हरगिज नहीं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो। हियाज साहब ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया। इस वक्त वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। आज ही वो वापस लौटे थे और इनके दोस्त ने इन्हें ऑफिस आने को कहा था। इनका सारा कर्ज जो मार्केट से लिया हुआ था वो उतर गया था। किसी ने उतारा वो नहीं जानते थे, लेकिन अब वो आज़ाद थे और शुक्रगुजार थे अल्लाह पाक के। लेकिन फरीद नामी महलूक से अभी भी फरीदा नामी महलूक जान ही छुड़वाई थी। तो ठीक है, हम तुम्हारे ही घर तुम्हारी बीवी और बच्चों के सामने मुलाकात होगी, फरीदा ने धमकी दी। ख्याल साहब ने सर झटका और नाक से मक्खी उठाई। माजी में एक भूल है, वह सब नाराज तो होंगे, लेकिन वो मेरे अपने हैं। मुझसे नाराज तो होंगे लेकिन छोड़ कर कभी नहीं सकते। एक यकीन के साथ इन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। फरीदा बेगम के लब लीजिए। हियाज साहब आज बिल्कुल बदले हुए लग रहे थे। लगता है अभी भी इसके बाप की तरह पकड़ना पड़ेगा। सोचते हुए प्लान करते हुए आदमी को फोन लगा। जो सोचा है इस पर अमल दरामद कर दे। जमीन तुम्हारा बेटा वो क्या करता है तुम्हारे लिए? वो क्या क्या कर सकता है यही देखना है। मुस्कुराते हुए इस रास्ते की तरफ बढ़े। जिस बशीर का फंक्शन भी अल्ताज होटल में था में बुक करवाएगा था। चौकन चर्च रोशनियाँ हर तरफ बिखरी थी। नायशे पर पेज कलर की घेरेदार फ्रॉक पहनी थी। हाजी की नजरें बार बार भटक के इस पर जाकर ठहरी। वो भी अभी इसकी की नजरों की तपश महसूस करती, बार बार दिल की बढ़ते हुए होती धड़कनों को संभालती। कशिश हर तरफ ऐसे घूम फिर रही थी जैसे तितली हो। सभी को इसने अपना दीवाना बनाया होता। कोई नहीं कह सकता था कि वो इस होटल के मालिक जमीन सिकंदर की बीवी है, जो इतनी मलसार और मासी मुख है, जरा मगरूर नहीं थी, और एक अजीब सी मुस्कुराहट सी चमक थी इसके चेहरे पर, जैसे सबसे अलग बनाती थी। मेरा निक तो निकालने कशिश ने हाजिक सामने है थी बली भलाई। हाजिक ने मुस्कुरा दिया। क्या चाहिए मेरी बहन को? बहुत मान दे कर पूछा। कशिश की आंखों में एकदम चमक सी। और एक मान दें कि आप कभी अपनी मोहब्बत को अकेले नहीं छोड़ेंगे। दी से कह दी। जहाँ हाजिक को झुमकागी वहीं पास खड़े जमीन के दिल में घर करगी। दे दिया, हाजिक ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो बहुत खुशी। यू आर सो लकी यामीन, हाजिक ने बहुत दिल से कहा। अच्छा मैं लकी हूँ? और वो आईब्रो चाहे वो तो इसमें कोई शक नहीं। हाजिर कहते दिल से हंसा। इसकी हंसी को कुछ दूर खड़ी अनायशा बहुत फुर्सत से देखती थी कि वो इश्क था। हाँ वो वाकई खुश था। कितने अरसे बाद अनायशा ने इसे यूं हंसते देखा था। वो तो इसकी हंसी में ही खो गई। हाजिर की नज़र बेहतर इसकी तनों तो लब बीज लिए, लेकिन नजरें न हटाया सका। सामने ही अनाया भी
बहुत दिल दे के अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र को देख रही थी। किसी के मकान में हाजिर की तरफ बढ़ा, आयशा को लगा जैसे सारी दुनिया ही रूठी है। हाजिर मेरी गलती जो मैंने आप पर भरोसा ना किया, इतना सब कुछ सुना दिया है उसे, लेकिन मैं आपको मना लूँगी। वो मैं जानती हूँ सच्चाई जानने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे। दिल ही दिल में हाजिर से मुखातिब हुई सोची जा रही थी। लाइट्स ऑफ हुई, एक सपोर्ट लाइन अनाया शेर पर जाकर ठहरी। हाल में खामोशी छाई। डीजी ने सॉन्ग प्ले किया। एक फ़ोन कॉल थी जिसने ज़मीन के पैरों तले से ज़मीन खींची। वहाँ होते हुए भी होश व हवास खोने लगे। सिर्फ समझ ना आए क्या करे। एक मैसेज उठ चुका, ये वेलकम होम माई लवली हैवी। साथ में हार्ट बीट बने थे। सच्ची से आंखें मीची, खुद को रिलैक्स किया। इसे इस मुसीबत का सामना भी करना था। हाँ, वह मुसीबत ही थी। अलीज़ा इसकी पहली बीवी जो निकाह करके थी, उससे होकर भाग गई थी और आज वो वापस आना चाहती थी, बल्कि आ चुकी थी। मीरवाला मैं और यामी को जाना है, अपने घर को तो टूटने से बचाना है। कशिश चलो, कशिश का हाथ हमें वहाँ से निकला। ऐसे क्या हुआ इतनी जल्दी? अभी तो फंक्शन शुरू नहीं हुआ। बहुत मज़ा। लेकिन यामीन ने इसकी सुनी करते गाड़ी में बिठाया। इस वक्त इसका मीरवाला पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और वो दिमाग में प्लान भी तरतीब दे रहा था। हाँ, क्या पता चला? आदिल ने पुरस्कार अंदाज में अपने बंदे से पूछा। सर, जिन्होंने आपको किडनैप किया था, इनमें से एक लड़का पकड़ा है। मार खाते ही ज़ुबान भी खोल दी। इनका एक दोस्त समीर, उनकी कज़न, इन्होंने ही आपको किडनैप किया है। मुझे यहाँ चाहिए। हर हाल में आदिल ने सिगरेट सुलगाया, ऑर्डर जारी किया तो वो शख्स इस बात में सर हिलाता बाहर निकला। तुम लोगों को क्या लगता है मुझसे बच जाओगे? मेरी जग हसाई करेगा। मैं तुम लोगों को यूं ही छोड़ दूंगा? तुम लोग जानते नहीं हो किससे पंगा लिए है। अब देखो मैं करता क्या हूँ। आदिल बेइंतहा गुस्से में था। घर वालों ने इससे सख्त नाराजगी का इजहार किया तो वो अपनी सच्चाई भी किसी से बयान न कर सका। समा को आप क्यों पराया बन कर रहे हैं? हमें तो आपकी अपनी भतीजी हूँ। अलीज़े भूल जाओ। सभी हाल में इकट्ठे हुए थे। अलीज़े की आमद ने सभी को सख्ती में डाल दिया था। कैसी भतीजी जो अपने माँ बाप का सर झुकाकर घर से भागी? सवेरा बीबी ने बिना किसी लिहाज के इसको सुना दी, लेकिन वो जबत कर गई। अब वापस आई हो ना तो वेलकम तो करें ना। गेठों की तरह बोलती सबको ही दबा रही थी। बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ, वरना सवेरा बीबी ने आगे बढ़ते कोशिश से कहा, वरना क्या? वाइबुरम मुतमईन सीन को बेसुकून कर रहे। रहने दे भाभी, यामीन को आ लेने दे, खुद देखा देकर निकाल देगा इस घर से। आलिया बेगम का हाथ वही रसी इसको भी इन्फॉर्म कर दिया। आ रहे बेचारा, मुझे दे मिलने के लिए अच्छा खासा बेचैन है। वो भी लहजा इत्मीनान बादशाह मजाकिया उड़ाता था। सभी एक दूसरे को सारी नजरों से देखने लगे। इतने में यामीन कशिश के साथ इंटरेस्ट अंदर दाखिल हुआ। नजर आया। अलीज़ा ने अपना रुख पलट कर अंदर आते जमीन को देखा। एक दिलफ्रेब मुस्कुराहट लबा बस। वेलकम माई हाबी, कब से वेट कर रही हूँ। यू नो किसी ने वेलकम नहीं किया। वो बनाती जमीन की तरफ बढ़ी। कशिश ने जहाँ एक थी की नजर एली से बढ़े, वहाँ यमीन के मुठियाँ भेजी। आओ न, सबको बताओ न कि मेरा क्या रिश्ता है इस घर से। बहुत करीब होकर ज़रदारी से कहते यमीन के जबत को उरमा रही थी। अब यमीन कुछ कहता कशिश ने इसे देखा दिया और गिरते गिरते बची। कशिश खुद यमीन के आगे दीवार बन के खड़ी है। अब आएगा मजा। समीर जल्ला बरसा। लीजे हैरत और गुस्से से कशिश की जानब देखा। खबरदार दूर रहो, उंगली उठाकर वान करती है। वही सभी को एक अलग कशिश लगी। यामी, ये मुझे यूं धक्का दे रही है और तुम चुप खड़े हो। अलीज़ा दांत चिबाते बोली। अलीज़े अंदर जाओ, अपने ऊपर जब्त करता आखिर में यमीन बोल ही दिया। यमीन के अल्फाज सभी को उधर पर्ची की तरह लगे। कशिश ने पलट कर बड़ी बड़ी आंखों से जमीन को देखा, लेकिन वह नजरअंदाज कर गई। ये क्या कर रहे हो यमीन? ये इस काबिल नहीं इसे बहू के रूप में कबूल किया जाए। सवेरे बीबी आगे बढ़ती अलीज़ा के खिलाफ बोली, मेरा ज़ाती मसला है और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा इसमें बोले, इसलिए होगा वही जो मैं चाहूँगा। अलीज़ा की जानब देखा। अलीज़ा बीवी है मेरी और अब यही रहेगी। अलीज़ा रूम में जाओ। यमीन अलीज़ा को वहाँ से फ़ौरन हटाना चाहो। यमीन, यू आर सो स्वीट, तुमने मुझे दोबारा अपनाया। रेली आई लव यू। वो बेहतर आगे बढ़ी तो कशिश सामने खड़ी घूरने पर वहीं रुक गई। आई थिंक मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। स्वीट हार्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द रूम, प्लीज़ जल्दी आना। एक आंख विंक करते हुए मुस्कुराती गोरे वहाँ से यामीन के रूम की जाने बढ़ी। यामीन को क्या हो गया है? वैसा क्यों कर रहा है? दावर को भी साथ हैरानी हुई। कुछ तो गड़बड़ है। समीर भी देर से बोला। किरण और समीर दावर ने एक दूसरे को मानी है। ऐसे यामीन, आप गलत कर रहे हैं। सवेरा बीवी भी मुश्किल बोल पाई। सही तो आपने भी नहीं किया था 4 साल पहले। इसी का हमार भुगतें अब आप। सती से कहता हुआ इनकी बोलती बंद करके। कशिश को तो इसके रवैये जामरूम में जाने की ही बात हजम ना हुई थी। सबको नजरअंदाज करती हुए बोली थी कि निकलो यहाँ से 1 मिनट में। कशिश का गुस्से से बुरा हाल। हरगिज़ नहीं बीवी हूँ यामीन को, वो भी पहली, और इस कमरे पर तुमसे ज़्यादा मेरा हक है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकलो। अलीज़ा ने कशिश का बाजू पकड़कर झटका दिया। कशिश दाल पीसती इसकी तरफ मुड़ी। मेरे और यमीन सिकंदर के बीच में आने की गलती मत करना, वरना पछताने के मौका भी नहीं मिलेगा। उंगली उठाकर वान करती हुई छोटी सी अलीज़ा को सख्त हैरान करगी। तुम हम दोनों के बीच आई हो। शौहर है वो मेरा और बीवी हूँ मैं इसकी। अलीज़ा ने भी हक जताया। बीवी नहीं
भगोड़ी बीवी सीने पर बाजू बांधकर तिनके के दांत में गए थे। इसने अलीजा को आग लगा दी और इसका हाथ उठा गया जैसे कशिश ने एक झटके से पकड़ा। इसका सख्त अंदाज अलीजा को बहुत कुछ बावर करा गया था। किसी भूल में मत रहना तुम, एक तो वो इश्क है और वो मेरा है, ऊपर से जिद्दी भी और जुनून अलग है। जाने देना भी आते है और जान लेना भी, इसलिए संभल के रहना। कशिश के एक लफ्ज़ अलीजे पर सख्त तारी कर गया। जोर से अलीजा का हाथ जगते हुए पीछे हटी और इससे सर से पांव तक गिराया। अब यहाँ से दफा होगी, होद के देखे दूँ। कशिश ने एक आईब्रो उठाते हुए, कहीं नहीं जाएगी कशिश। यामीन के अचानक आने पर दोनों हो जहाँ अलीजा के चेहरे पर फातिहा मुस्कुराहट हुई, वो कशिश की आंखें छोड़ कर यामीन को देखा। ये यही रहेगी अब से। अलीजा को देखता हुआ सवार ले जमे बोला, आप ये फैसला करने वाले कौन रहते हैं? कशिश ने कमर हुआ हाथ बांधा हुआ। फैसला हो चुके कशिश, तुम जाओ अपने रूम में, सख्ती से कशिश को कहता हुआ अंदर तक तोड़ गया। यमीन सिकंदर, आप भी किस भूल में मत रहना, ये मेरा कमरा है और मैं यही रहेगा, समझिए आप? कशिश कहाँ हाथ मारने वाली थी। चलो कशिश चलो यहाँ से। एक साथ नजर अलीजा पर डालते हुए कशिश का हाथ पकड़ कर बाहर ले जाने लगा। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? कशिश बुरी तरह मचली, लेकिन यामीन ने इसे एक तरफ देखे बिना इसे कमरे से बाहर लेके खौरियत की मूर्ति बनी इसे खुद को खींचता लेके जाते देखती रही। यामीन सिकंदर, वो मेरा कमरे है, अब उड़ रहे। कशिश ने दहाई दी। कशिश जिद मत करो और जाओ। यमीन का दिल बुरी तरह पस्त रहा था। इसका यूं सब कहना यमीन के दिल पर दर्द रहा था। आपने तो ये जिद देखी ही नहीं। कशिश ने मजबूत लहजे में कहा। यामीन ने इसे इसके रूम के अपने पुराने रूम में ले जाकर छोड़ा तो वो पथराई, तुम अब यहीं रहोगी और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आओगी, ओके? यामीन ने इसे हदायत दी। हरगिज़ नहीं। आपको क्या लगता है मैं कोई मजलूम लड़की हूँ जो रो धो के बैठ जाऊंगी? कशिश ने आगे बढ़े तेजरहाना अंदाज में। कशिश यामीन इसे कुछ कहते फिर चुप हो गया। इसकी आंखें एक दास्तान जैसे वो देखे हारने लगा। गहरा सांस हज करता हुआ बाहर डिगा, बाहर से लाक लगा दिया। यामीन सिकंदर, वो दरवाजा खोलें, आप गलत कर रहे हैं। ओपन द डोर। यामीन ने आंखें बंद की, खुद पर साबित किया। जाने लगा तो सामने इन तीनों को शिकवा गुनाह नगर खड़े थे। आप इससे मत करें कशिश के साथ, प्लीज़ भाई, किरण ने रूठे लहजे में कहा। यामीन ने नजरें फैली। आपकी भी वजह है भाई, आपकी जो भी वजह है भाई, लेकिन इसे मत रुलाएं। समीर भी आगे बढ़ा। तुम भी कुछ कह दो। यहाँ गलती होगी, बाकी सब ठीक है। खामोश खड़े दावर को शिकवा वाले अंदाज में कहते हुए तीनों को टूटा हुआ लगा। भाई वो बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक बार याद रखना, यहाँ दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अगर तुम तीनों में कुछ भी इज्जत देते हो तो मेरी बात मानोगे। यमीन ने इन्हें अच्छी खासी धमकी दी, तो मेरी बात को मानोगे? और हाथ से अपने रूम की जानब बढ़ा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहाँ से चले।